नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं, जो दोस्तों आपके आने वाले हर एक एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न से। दोस्तों पहला प्रश्न है आपका, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। दोस्तों जितने भी सवाल करेंगे सारे सवाल दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों भारत का जो सबसे बड़ा चिड़ियाघर है कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो वो है दोस्तों चेन्नई में। ठीक है, ऑप्शन डी चेन्नई में आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है। तो दोस्तों सभी कोई बोलता है कि भारत का राष्ट्रीय भोजन चावल है, लेकिन दोस्तों गलत है। आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा खिचड़ी। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है, खिचड़ी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की प्रमुख फसल कौन सी है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि भारत की प्रमुख फसल कौन सी है, तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन डी चावल। ठीक है, क्या होगा, चावल। हाँ, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक शाकाहारी लोग रहते हैं। दोस्तों जितने भी सवाल कराएंगे उनमें से अगर आप किसी का भी आंसर जानते हैं तो दोस्तों आप कमेंट करके आंसर जरूर भेजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों भारत के किस राज्य में सबसे अधिक शाकाहारी लोग रहते हैं, तो आपका उत्तर होगा राजस्थान। कहां पर, राजस्थान में। ठीक है, ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी होती है। यानी कि दोस्तों जो भारत रत्न दिया जाता है उन पर जो है किस चीज का आकृति बना होता है। ठीक है, तो दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सूर्य की। किसका दोस्तों, सूर्य का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में कौन से जानवर को, अगला फुल प्रश्न पढ़ते दोस्तों, भारत की कौन से जानवर को खरीदना जुर्म माना जाता है। यानी कि दोस्तों हमारे भारत देश में कौन से जानवर खरीदने पर जुर्म माना जाता है, तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी शेर को। ठीक है, शेर को। दोस्तों यहाँ पर शेर जो है स्पेलिंग में गलत लिखा गया है तो आप ध्यान नहीं देंगे। शेर को खरीदना है दोस्तों जुर्म माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सबसे अधिक वन कौन से राज्य में है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न जानते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। दोस्तों ये सवाल सभी को पता होगा, ये इसका आंसर जो है सभी को पता होगा कि भारत का जो सबसे बड़ा शहर है दोस्तों वो है मुंबई। ठीक है, अगला प्रश्न जानते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, भारत का जो सबसे लंबी नदी है वो है गंगा। ठीक है, गंगा आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न जानते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। तो दोस्तों भारत की जो सबसे चौड़ी नदी है वो है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। तो दोस्तों भारत की सबसे ऊंची मूर्ति क्या है, ऑप्शन है हम्पी। इसके बाद अगला देखते हैं दोस्तों, गोमतेश्वर, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, हरमंदिर साहिब। तो दोस्तों भारत का जो सबसे ऊंचा मंदिर है वो है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। ठीक है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था। यानी कि दोस्तों पूछा गया है कि भारत में जो सर्वप्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था तो वो कब किया गया था, तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी 1916 में। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। यानी कि दोस्तों एशियाई खेल जो होती है उसमें स्वर्ण पदक हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा कमलजीत संधू। कौन है, कमलजीत संधू। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो दोस्तों ये सवाल दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो दोस्तों आपका उत्तर होगा राष्ट्रपति। ठीक है, भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का दूसरा नागरिक कौन होता है। दोस्तों भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति और दूसरा नागरिक होता है दोस्तों उपराष्ट्रपति। ठीक है, कौन होता है, उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत का तीसरा नागरिक कौन होता है। दोस्तों प्रथम जो पहला नागरिक होता है वो होता है राष्ट्रपति, दूसरा नागरिक होता है उपराष्ट्रपति। ठीक है, और तीसरा नागरिक जो होता है दोस्तों वो होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है, प्रधानमंत्री। ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी 8 राज्यों से। ठीक है, ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस देश में हरा सूर्य दिखाई देता है। 18वां प्रश्न है दोस्तों कि किस देश में हरा सूर्य दिखाई देता है, तो दोस्तों आपका उत्तर होगा नॉर्वे में। कहां पर, नॉर्वे में। ठीक है,
अगला प्रश्न दोस्तों, हम लोग कुल 50 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं दोस्तों, तो इसलिए ध्यान से वीडियो को देखते रहिएगा। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? उत्तर होगा दोस्तों शुतुरमुर्ग का। दोस्तों शुतुरमुर्ग पक्षी का जो अंडा होता है वो सभी पक्षी से सबसे बड़ा होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा जानवर दूध और अंडे दोनों देता है? तो दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी प्लेटिपस, ठीक है दोस्तों। प्लेटिपस नामक एक जानवर होता है जो दोस्तों दूध और अंडे दोनों देता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, वीवो किस देश की कंपनी है? यानी कि दोस्तों जो वीवो मोबाइल आप लोग यूज करते हैं वो किस देश की कंपनी है, ये पूछा जा रहा है, तो आपका उत्तर होगा चीन, ठीक है। वीवो किस देश की कंपनी है? चीन की। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? दोस्तों लोहा को नहीं काटा जा सकता है, स्टील को भी आप चाकू से नहीं काट सकते हैं, सोना को भी नहीं काट सकते, लेकिन दोस्तों सोडियम जो है उसको चाकू से काटा जा सकता है, तो इसलिए आपका उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? दोस्तों एशिया महाद्वीप, हम लोग भी एशिया महाद्वीप में आते हैं, तो दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या वाला कौन सा देश है? तो आपका उत्तर होगा भारत, ठीक है। पहले दोस्तों चीन था, लेकिन दोस्तों वर्तमान में 1 नंबर पर भारत आ गया है और दूसरा नंबर पर चीन है, ठीक है। तो आपका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? दोस्तों हिंदी का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों? चकित करना, ठीक है। ऑप्शन सी चकित करना आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? दोस्तों अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपको याद तो करना ही है किसी भी हालत में, ठीक है। तो दोस्तों भारत का जो सबसे बड़ा बैंक होता है वो जो दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस जानवर के दूध में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है? तो दोस्तों गाय के दूध में सबसे ज्यादा प्रोटीन नहीं होता है, भैंस के भी नहीं होता है, ऊँट के भी नहीं होता है। अगला ऑप्शन से देखते हैं। अगला ऑप्शन से दोस्तों आपके भेड़ के, तो आपका उत्तर क्या होगा? भेड़ के, ठीक है। सबसे ज्यादा जो प्रोटीन होता है दोस्तों वो भेड़ के ही होते हैं, भेड़ के दूध में होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी सब्जी खाने से खून साफ होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, कौन सी सब्जी खाने से खून साफ होता है? तो पपीते की सब्जी खाने से दोस्तों खून साफ होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। ऑप्शन सी, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका उड़ीसा में। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में। अगला प्रश्न है दोस्तों, सास बहु मंदिर कहाँ स्थित है? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, सास बहु मंदिर कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए उदयपुर में, ठीक है। सास बहु मंदिर कहाँ स्थित है? उदयपुर में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस देश के लोग भारत नहीं घूम सकते हैं? तो दोस्तों किस देश के लोग हैं जो कि भारत दोस्तों कभी नहीं घूम सकते हैं? तो उत्तर कोरिया के लोग दोस्तों भारत नहीं घूम सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों 32वां प्रश्न है, किस देश में सबसे कठोर कानून बनाया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन डी सऊदी अरब में सबसे कठोर कानून जो है दोस्तों वो बनाया गया है। अगला प्रश्न है, किस जानवर के शरीर में सबसे ज्यादा खून होता है? तो दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा हाथी के। दोस्तों आप इस तरह भी याद कर सकते हैं कि हाथी दोस्तों काफी बड़ा दिखाई देता है, तो इसका मतलब कि ऑब्वियसली उसमें खून ज्यादा होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा फूल 36 साल में एक बार खिलता है? तो दोस्तों कौन सा फूल है जो 36 साल में मात्र एक बार खिलता है? तो उत्तर होगा नागपुष्प का फूल, ठीक है। दोस्तों नागपुष्प का एक फूल होता है जो कि 36 साल में मात्र एक बार ही खिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव कब शुरू हुआ? तो दोस्तों स्वतंत्रता के बाद जो है भारत में आम चुनाव कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, 1957 में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा स्कूल कहाँ है? दोस्तों विश्व में जो सबसे बड़ा स्कूल है वो है दोस्तों भारत में, ठीक है। कहाँ? हमारे भारत देश में सबसे बड़ा स्कूल है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीले रंग का अंडा देने वाली मुर्गी किस देश में पाई जाती है? इंटरेस्टिंग सवाल है दोस्तों। नीले रंग का अंडा देने वाली मुर्गी किस देश में पाई जाती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी चिली देश में। दोस्तों चीन देश नहीं है, चीन एक अलग देश है, ठीक है, और चिली जो है वो अलग देश है, आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? 38वां प्रश्न है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा दिल्ली में। कहाँ पर? दिल्ली में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? आसान सवाल है दोस्तों। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है?
ऑप्शन बी भोपाल। कहाँ? भोपाल आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इस प्रश्न का ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस पेड़ के नीचे सोने से इंसान मर सकता है? इंटरेस्टिंग सवाल है। आपका उत्तर होगा नीम के। ठीक है दोस्तों, नीम के पेड़ के नीचे सोने से इंसान मर भी सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है? दोस्तों ये सवाल दोबारा आ गया है कि भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है, तो आपका आंसर जो है ऑप्शन सी होगा खिचड़ी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, पृथ्वी पर सबसे पहले कौन सी सब्जी उगाई गई थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों आलू की सब्जी। ठीक है, कौन सी सब्जी? आलू सब्जी। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, मनुष्य की एक आंख का वजन कितना होता है? दोस्तों उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी 8 ग्राम। मनुष्य की एक आंख का वजन कितना दोस्तों? 8 ग्राम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे ज्यादा डॉक्टर किस देश में है? तो दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अपने भारत देश में। ठीक है दोस्तों, हमारे भारत देश में विश्व में जो है सबसे ज्यादा डॉक्टर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा जीव पानी में रहता है लेकिन पानी नहीं पीता है? इंटरेस्टिंग सवाल है दोस्तों। ऑप्शन से आपके पास मेढक, सांप, कछुआ, मछली। तो दोस्तों मेढक जो है वो पानी में रहता है लेकिन दोस्तों पानी नहीं पीता है। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। इंसान अपनी जिंदगी में कितने साल सोते हुए बिताता है? उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 25 साल। तो समझ सकते हैं दोस्तों कितना ज़्यादा हम लोग सो जाते हैं। 25 साल लगभग हम लोग सो के बिता देते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मोबाइल को हिंदी में क्या कहते हैं? उत्तर होगा दोस्तों दूरभाष यंत्र। क्या होगा? दूरभाष यंत्र। ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर होगा। मोबाइल को हिंदी में क्या कहते हैं? दूरभाष यंत्र। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाया जाता है? तो दोस्तों मनुष्य के खून में जो है लोहा पाया जाता है। कौन सा धातु? लोहा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने 3 शादियां की थी? किसने की थी दोस्तों? तो मोरारजी देसाई ने दोस्तों भारत के ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कि दोस्तों 3 शादियां की थी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज दोस्तों हम लोग कुल 50 प्रश्नों को कवर कर लिए हैं। तो दोस्तों अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, आपसे मिलते हैं फिर एक अगली वीडियो में।